नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए अब तक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया है। राम मंदिर के उद्घाटन में राजनीति, फिल्म, क्रिकेट समेत तमाम वीवीआईपी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को इसका निमंत्रण नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो श्रेष्ठ भारत में इसी खबर के साथ हाजिर हैं हम। आपको बताते हैं कि इस खबर के पीछे क्या है और इसको लेकर सवाल किस तरह के उठ रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों को खास तौर पर बुलाया गया है। इसके साथ ही उद्योगपति रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को भी बुलाया गया है। फिल्म जगत की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन, गुरदास मान, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत, मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी को भी निमंत्रण मिला है। सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर्स को न्योता गया है। इसरो अहमदाबाद के डायरेक्टर नीरज देसाई को भी बुलाया गया है। रामायण सीरियल के अरुण गोविल और महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज को भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पहुंच गया है। नेताओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया है। अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कई सवाल खड़े किए। शिवसेना यूबीटी को निमंत्रण न मिलने पर पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि हम वहां रामलला का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, लेकिन पूरा शो खत्म होने के बाद। देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। देखिए, राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहाँ और रामलल्ला का दर्शन भी लेंगे और रामलल्ला हमें आशीर्वाद भी देंगे। उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण न मिलने के पीछे ये वजह बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के आसपास 2002 के गोधरा कांड जैसी आशंका जताई थी। सितंबर में उद्धव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी गोधरा कांड की तरह कुछ करवा सकती है। उद्धव के इस बयान पर बीजेपी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उनको जमकर लताड़ा था। उद्धव को बीजेपी की तरफ से खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जो देश में कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति के जनक माने जाते रहे। 2018 में उद्धव जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। हालांकि उद्धव मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए थे, जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। इस पर बीजेपी के नेताओं ने उद्धव की जमकर खिंचाई की थी। उद्धव के बारे में कहा जा रहा था कि वो हिंदुत्व की राजनीति छोड़ चुके हैं, बाला साहब की विरासत को भूल चुके हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। इसे गिराने में शिव सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर विवादित ढांचा गिराने की बात कबूल नहीं की थी, लेकिन शिवसेना और उसके प्रमुख रहे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्होंने ये कबूल करने में कभी गुरेज नहीं किया कि शिव सैनिकों ने विवादित ढांचा तोड़ा था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे और इस समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर 1992 की घटना के बारे में बताया था। राज ठाकरे ने 6 दिसंबर की घटना बताते हुए कहा, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी मुझे वो याद है। मैं नीचे वाले कमरे में बैठा था, दोपहर का समय था, बाबरी मस्जिद गिरी थी। 1.5 से 2 घंटे में एक कॉल आई। उन्होंने बाला साहब से पूछा, यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
कॉल शायद बीजेपी के किसी बड़े नेता की थी। वो कह रहे थे कि ये सब हमारे बीजेपी वालों ने नहीं किया, हो सकता है शिव सैनिकों ने ऐसा किया। राज ठाकरे आगे बताते हैं, मैं वहां था, मैं आपको बताता हूं, उस वक्त बाला साहब ने कहा था कि अगर ये मेरे शिव सैनिक हैं तो मुझे उन पर गर्व है। आज शायद ये बात पुरानी हो, लेकिन उस समय 6 दिसंबर 1992 की घटना की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात थी। कुछ साल पहले बाला साहब ठाकरे की जिंदगी पर बनी एक फिल्म में भी दिखाया गया है कि स्वर्गीय ठाकरे ने लखनऊ के कोर्ट में विवादित ढांचा गिराने को लेकर शिव सैनिकों की जिम्मेदारी मानी थी। लेकिन कई पुराने पत्रकारों का कहना है कि बाला साहब ठाकरे कभी कोर्ट गए ही नहीं। उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन में न बुलाने को लेकर फिर हिंदुत्व के झंडा बरदार की लड़ाई सामने आ गई। इस मामले पर आगे जो भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।